वेलकम बैक स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्कस किया गया तो बताए ही थे अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताए थे। आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन आज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट के साथ साथ थोड़े कम होंगे क्योंकि लगभग सब खत्म हो चुका है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर आपने प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बताया कि देन प्रूव दैट दिस, क्यों नहीं बताया? मैं पहले लॉगरिथमिक फंक्शन तक पढ़ा लूं, पूरा लॉग वाले तक पूरा पढ़ा लो, उसके बाद एक साथ जितने भी प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन होंगे इसको लिखूंगा यहाँ पर और करके बताऊंगा नाम से, ताकि तुम्हें दो दो मेथड मिल जाए कैसे करना है। तो चलो इसी में पढ़ा देंगे, पहले इसी को बता देंगे, उसके बाद लॉगरिथमिक क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, पहले जरा बता देंगे, कुछ एक टाइप का क्वेश्चन रह गया था इस तरह वाला। लास्ट टाइम पे जब क्लास पढ़ा रहे थे सबको दिख रहा है यहाँ से? हाँ ठीक, सबको दिख रहा है। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रह गया। अब रहने का मतलब ये बहुत गजब क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बताना भी चाहिए। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन अच्छे, एक दो क्वेश्चन और भी मिल जाएंगे तुम्हारी बुक में, अगर ध्यान दोगे तो आपको मिल जाएंगे आपको अच्छे से। ठीक है, लेकिन ये टाइप आपको सारी बातें क्लियर करा देगा। ये टाइप आपको सारी बातें क्लियर करा देगा। अगर आपने कोई 3 क्वेश्चन लगा लिए तो आप फिर चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको सब आएंगे, चाहे किसी को चाहे ना आए। ठीक, सबको आए, क्यों बाबा की दया से सबको आना चाहिए, किसी को छूटे ना। अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान दिया जाए अच्छे से। तो सबसे पहला काम आपको पता है 2x माइनस 3 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 13। तो अब मैं यहाँ पर x को कुछ लेट कर सकता हूं कि x इक्वल टू लेट कर लिया आपने कॉस है या साइन है, जिसको जो मानना हो। ठीक, वो तुम्हारा काम है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि अगर आपने x को कॉस से लेट किया है तो बाहर क्या आएगा? आपके पास साइन आएगा, बाहर आ जाएगा। y इक्वल टू क्वेश्चन जरा देखिएगा, कॉस इनवर्स 2 कॉस ए माइनस 3 रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। थोड़ा आराम से इसको पढ़ाई, अच्छे से बात समझानी चाहिए। ये रूट के अंदर 30, सॉरी कर्ली ब्रैकेट बंद होगी, कॉस इनवर्स 2 कॉस ए अपॉन में रूट 30, इसको अलग कर लो। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बेटा क्या होता है? साइन स्क्वायर। बाहर क्या आएगा? 3 साइन ए अपॉन रूट के अंदर बेटा क्या हो गया? 13। ये कर्ली ब्रैकेट यहां से क्लोज होगा। पहले बताओ यहां से पूरी बात समझ आ गई? सबको क्लियर हो गया पूरी बात? अच्छा, ये फॉर्मूला देखो दिख रहा है तुम लोग को, अगर ध्यान दो तो कुछ यहां से बनने वाला है बेटा। आप देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला किसका बन जाएगा? कॉस ए प्लस बी। क्योंकि बाहर लिखा क्या है? कॉस, तो इसका मीन क्या है कि मुझे अंदर किसका फॉर्मूला बनाना है? कॉस का ही बनाना पड़ेगा। और कॉस का बनाने के लिए ये होना चाहिए कॉस और ये होना चाहिए साइन। कल मैंने आपको कुछ इसका एक फॉर्मूला बताया था, अगर नहीं याद तो मैं एक बार आपको और समझा दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल अपने मन से ऑब्टेन करते हैं, ऐसे अपने से ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, और इस एंगल को अल्फा लेट कर लेते हैं, करते हैं अल्फा लेट। अब इसे अगर अल्फा लेट कर लोगे तो काम आसान हो जाए। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको 2 लेट करते हो कि इसको 3 लेट करते हो, ये तुम्हारे बात चलना। वही बात वहां पर ये होती है कि देखा जाए तो ये पूरा ब्रैकेट लगा 2 कॉस ए माइनस 3 साइन है, तो आप अगर इसको 2 लेते हो तो इसे 3 लेना पड़ेगा, तो ये रूट अंदर कितना आएगा? 13 आ जाएगा, आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक यही रूल है कि क्या फॉर्मेट क्या होता है, जब मैं आपको समझाई दूं अच्छा एक बार। ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी का कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कुछ इस तरह के फॉर्मूला कोई क्वेश्चन आने लगे, तो आपके पास एक वर्क होता है या एक रूल होता है। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करेंगे? दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों साइड में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब ये बात आपको बस एक बार ध्यान रखनी है कि ए अगर है यहां पर है तो आपने मान लो यहां ले लिए, बी यहां पे ले लिए। जरूरी नहीं कि आप ए ही यहां हमेशा लो, वो आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अब मान लीजिए आपको यहां पर कॉस ना लेना होता, साइन का फॉर्मूला बनाना होता, फिर साइन का क्या होता? फिर ए अपॉन होता ना, तो ए फिर यहां होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो फिर मैं ए यहां पे रखता। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी मैं उस तरह का वर्क करूंगा। एक और बात अच्छे से समझना, ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन का रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड, बट यहां ऑलरेडी दिया गया सब कुछ। अच्छा, रूट के अंदर देखो ए स्क्वायर क्या होगा? 4 और 9, 4 9 क्या होगा? 13, देखो लिखा डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये बात पता है हम लोग, तो हमें यार करना, लेकिन फिर भी मुझे पता होना चाहिए।
तो हमने एंगल अल्फा ले लिया। अब हमें जो बनाना है वो फॉर्मूला, पहले कॉस, फॉर्मूला होता क्या, कॉस ए कॉस बी। अब ए तो पता है, ये 2/13, 2/13 क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन ए, ये लो बन गया। अब ये फॉर्मूला किसका ऑब्टेन हुआ बेटा, कॉस इनवर्स, फॉर्मूला बोलो किसका हो गया, कॉस ए प्लस बी का। ए प्लस बी का मीन कॉस से कॉस कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस अल्फा। वाई इक्वल टू ए की वैल्यू बेटा क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई, कॉस इनवर्स वन अप माइनस का 1/रूट के अंदर क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। कोई डाउट तो नहीं इसमें, अच्छा लगा क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन बढ़िया लगा। अब इसी क्वेश्चन को तुम चेंज करो, सेम क्वेश्चन लिखो, चेंज करो, यहां लिखो साइन, क्या करो, साइन लिखोगे तो यहां पर क्या आएगा फिर साइन, फिर ये वैल्यू बदल जाएगी, 2/√3 आपके हिसाब से यहां पर साइन होना चाहिए था, फिर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब एक छोटा और समझ लो जरा, बनाना पड़ेगा, बनाना आराम से। जब ये ए प्लस अल्फा आपने लिखा हुआ था, ए प्लस अल्फा, ठीक है, आगे आगे आ जाओ, वो दिक्कत होगी तो आगे बढ़ जाओगे, अगर दिक्कत हो तो आगे बढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, कॉस इनवर्स एक्स, अल्फा क्या आया, अल्फा इधर कांस्टेंट में नहीं लिख रहा हूं कि अल्फा दोनों तरफ से निकल सकता है, अल्फा की लिखने की कोई नीड नहीं, कांस्टेंट फिक्स है, तो अल्फा का डिफरेंस कितना होगा, 0 ही होगा, कुछ भी जरूरत नहीं लिखने की किसी को, बच्चे को कुछ भी लिखोगे कॉस के फॉर्म में या साइन के फॉर्म में आएगा तो कांस्टेंट ही ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन है, तो ये तुम्हारे पास है क्या है, ये क्वेश्चन मुझे, ये देखो जरा, सब्स्टिट्यूशन बता रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके का बता रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा बता रहा है, बस हम समझ नहीं पा रहे हैं। जरा ध्यान दिया जाए, y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको मैं 2 × 3x ले सकता हूं, और इसे लिख दिया 1 माइनस 3x का स्क्वायर। बताओ भाई, ओजस क्लियर है बात। अब लेट किसी के यहाँ इस आगे बोलो, लेट 3x को क्या लेट कर लिया आपने, साइन, कॉस भी कर सकते, हमने साइन, कोई डाउट नहीं, पक्का। y इक्वल टू बोल मेरे भाई, आइए बोलो, साइन इनवर्स 2 साइन ए रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर, बेटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस से बाहर आ गया, रूट से तो कॉस से आ गया। बोलू ये क्या लिखा हूं, फॉर्मूला किसका है, साइन 2 y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2a, साइन साइन कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 2a आ गई। अब ये बताओ a कितना आया आपके हिसाब से, अब डी डी एक्स अब आ गया, दो कांस्टेंट है बाहर, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, जिससे लेट किया उसका डबल, 3 बाहर, एक्स का कितना हो गया, और ये आपका क्या आ गया आंसर। अब बताओ कोई डाउट हो तो, टफ नहीं लगा, टफ नहीं लगा ना, एक और ऐसे ही और मजा आएगा। ये देखिए क्वेश्चन सेम लगाओ, ये क्वेश्चन सेम है, वहां क्या है कॉस है, यहां पे क्या है साइन है। अब बताओ, सबसे पहला एक्स को आपने अपने मन से क्या किया, साइन एडिट कर लिया, कोई डाउट तो नहीं, पहले बताओ सर साइन ही क्यों नहीं, कॉस क्यों नहीं, अरे तुम्हारा मानो कॉस कर लिया, तुमने कॉस कर लिया, यहां तो कोई कंडीशन दी नहीं गई ना, मैं कोई आईटी तो क्लास पढ़ा नहीं रहा हूं आप लोग को, या कोई वैसा कोई कंडीशन दी गई उसके अकॉर्डिंग करना है, मुझे पता है आप कैट करना है, साइन है तो कॉस, ये सिंपल सी बात है। ठीक, एक और बात, यहां से y इक्वल टू क्वेश्चन क्या आया, साइन इनवर्स 5 साइन ए प्लस 12 √1 माइनस साइन स्क्वायर, अपॉन में क्या हो गया 13, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जरा देखिएगा 5 साइन ए प्लस 12 कॉस ए होल अपॉन में 13, y इक्वल टू बोल मेरे भाई 5 अपॉन में 13 साइन,
प्लस 12 अपॉन में 13 कॉस है। मुझे फॉर्मूला किसका बनाना है अंदर, साइन का। किसका बनाना है, लिखा क्या क्या है, साइन दिया गया, कॉस दिया गया, मुझे यहाँ पे चाहिए कॉस, यहाँ चाहिए साइन। सिंपल सी बात है, ट्रायंगल बना के देख लो, चेक कर लो। अब ट्रायंगल जब हम यहाँ पे चेक करेंगे बना के ऐसे करके ये, तो अब हमें अपने हिसाब से बनाना है कि मुझे किसको लेना है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, कॉस चाहिए ना, तो ये 5 होना चाहिए, ये 12 और ये कितना 13। तो कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, इस एंगल को अल्फा लिख कर लिए। अब मुझे बताओ यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 5 अपॉन 30, साइन अल्फा 12 अपॉन 30, वाई इक्वल टू, बोल मेरे भाई 5 अपॉन 13 क्या होता है, अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन ए प्लस बी का, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस अल्फा। ए की वैल्यू बताओ, अल्फा मत कुछ करना, अल्फा तो कांस्टेंट ही रहेगा। वाई का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0, ये इसका क्या आ गया आंसर हो गया। कोई डाउट तो नहीं, इस तरह के सारे क्वेश्चन मैंने खत्म करा दिया आपको, बचेगा ही नहीं, कि मैं एक फॉर्मेट बहुत अच्छा बना चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और आपका जब क्वेश्चंस मिले तो आपको एक ही टाइप के बहुत क्वेश्चन मिले और आपके पूरे काम हो जाए। मेरे हिसाब से क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब एक दो और बताते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे वाले देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 2-3 क्वेश्चन और बचे थे, बस इसी खत्म करते हैं। मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया है, याद आ गया मुझे, अभी लिखना था उस क्वेश्चन को भी, वो भी यार यही बता देते साथ में। पहले तरह ये देखो वैल्यू क्या दी गई है आपको पुट करने के लिए, ये मुझे अच्छा लगा। मैंने आपको एक याद हो शायद, तो मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बताया था, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन था, वहां पर एक साइन था और एक कॉस में टर्म था। और अगर कोई ये फॉर्मेट बन जाता, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जरा याद अगर ना बताया हो तो एक बार जरा देख लेना। जैसे लिखा हुआ था क्वेश्चन था साइन इनवर्स, ऐसे करके था, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स माइनस 1, और लिखा हुआ था ऐसे सेक इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स प्लस 1। अब इसे आपने क्या लिखा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1, इसे लिख दिया आप लोगों ने कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन और रूट एक्स माइनस 1। याद है आपको ट्रिग्नोमेट्री टर्म, वो आईटीएफ वाला, आईटीएफ, ठीक, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, दोनों एंगल सेम होने चाहिए। वैल्यू क्या आ गई, वाई की वैल्यू पाई बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। अगर ना बताया हो तो देखना, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक, बहुत से 2-4 जगह पढ़ा रहे होते तो हो सकता है वहां पढ़ाया यहाँ ना पढ़ाया। ये क्वेश्चन देखो, अभी तक क्वेश्चन सिर्फ अलग अलग था आ रहे थे, अब आज सेम आ गए, है कुछ नहीं, बस ये होता कि बच्चा बाद में कहता सर आपने ये वाला क्वेश्चन ही नहीं बताया, या ऐसा कोई बताया नहीं, तो इसको भी बताना जरूरी है। क्या करो, पहले जरा क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज करो। पहले क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स, ये क्या है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे कॉस इनवर्स। क्वेश्चन उल्टा लिख दिया हमने, दिखाओ बुक, हाँ क्वेश्चन उल्टा लिख दिया, ये प्लस है और ये माइनस है। जब कॉस इनवर्स करोगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं किस बच्चे को। अब क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे x की वैल्यू 10। सबको मालूम है ऐसा क्यों करेंगे, ये बात मालूम है कि नहीं मालूम आप लोग को, ये बात क्लियर है कि नहीं, नहीं क्लियर है तो आपको पता है कि फॉर्मूला बनाता है, और फॉर्मूले का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मूला बनाना आ गया, मैथ अपने आप आने लगेगी, डिफरेंशिएशन आपको अपने मन से आने लगेगी। नहीं आया तो फिर नहीं आएगी, प्रैक्टिस करो सब, ऐसा नहीं कि ये कहते कि आएगी ही नहीं, प्रैक्टिस ही करने से हर चीज आती है। ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, प्लस 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होगा, 10 2a का 2a बच जाएगा। ये फॉर्मूला किसका, कॉस 2a का 2a बच जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब वैल्यू तो सेम ही है, अंदर तो है नहीं कुछ, तो 2a कितना आ गया, 4a आ गया। और a क्या ऐड किया है आप लोगों ने, y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई 4 बाहर 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, यही इसका आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई डाउट तो नहीं? लॉक कर दें इसको। अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था। अभी तक ये क्वेश्चन मेरे को सब सेपरेट आ रहे थे, आज प्लस में आ गए। नहीं समझ में आता उस समय क्या करें, या उसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जरा ध्यान दो जरा। आइए जरा देखो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये लिखा है 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस, इसे लिख देंगे 2x का स्क्वायर। कोई डाउट है क्या? चेक करो एकदम, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम, एनी प्रॉब्लम? पक्का? अब इस 2x को आप लेट कर लो, कॉस लेट कर लो या साइन लेट कर लो, जिसको जो मानना। देखो अगर आप कॉस लेट करते हो तो यहां से कॉस कैंसिल होगा, यहां पर वैल्यू बनानी पड़ेगी आपको, सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेंगे आप। ये क्या आ गया, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस, ये देखना क्या आएगा 2। एक काम कर सकते हैं यार, इसको ये जो लिखा हुआ है ना, एक फॉर्मूला बन सकता है यहां से। किसी को याद है ना फॉर्मूला किसका बना हुआ? टू कॉस इनवर्स, इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फायदा क्या होगा उससे? कोई फायदा कुछ है क्या? टू कॉस इनवर्स का फॉर्मूला 2x स्क्वायर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। कोई फायदा हुआ? कोई फायदा तो है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है तो कोई बात नहीं, रूट लगा रहने दो। 1 माइनस क्या आ गया, कॉस स्क्वायर। जरा देखना कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई, ये 2 रहने देंगे। ये क्या लिखा बेटा, कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या हो गया, साइन आया। अब इस साइन को ब्रेक कर लो, 90 माइनस थीटा करके, क्या करते हैं, कॉस 90 माइनस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल। y की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 बचा, ये बची आपके पास π/2 माइनस ए, मल्टीप्लाई करो अंदर y इक्वल टू ए प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बचेगा, माइनस का 2a बचेगा। y की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, रुकिएगा सुनिएगा, पाई माइनस ए, ए किसको ऐड किया बेटा आपने, कॉस इनवर्स x को। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी डी एक्स वाई, होगा कि नहीं होगा, बोल मेरे भाई। इसका 0, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहां पर साइन लिख लेते, मान लीजिए, अरे गलती हो गई, 2x है, यहां पे क्या आएगा, 2x का स्क्वायर, जिससे लेट किया उसका डबल, 2 बाहर x का 1, ये आंसर कितना आएगा, फिर माइनस हो गया प्लस 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। अब यहां से मान लीजिए आपने यहाँ पर साइन लिया होता, मान लीजिए आपने क्या लिया होता, साइन लिया होता, तो फिर यहां ना कैंसिल होता, यहां पर 90 माइनस लिखना पड़ता, काम वही होता, आता आंसर आपका भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस फर्क कितना है, यहां पर माइनस आया है, और माइनस आने पर कॉस का फॉर्मूला माइनस में होता है, इसलिए प्लस आ रहा आंसर, वहां पर प्लस ही में होता है, इसलिए प्लस ही आंसर आता है। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा ये वाला, इसलिए बताना चाहिए था, मैंने इसलिए बता दी। एक क्वेश्चन ये वाला, ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी कुछ सेम ऐसे ही है, बस वैल्यू पुट करना आना चाहिए। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन, माइनस आता है कॉस साइन लेट करते हैं, प्लस आता है तो टेन या कॉड लेट करते हैं। यहाँ पर 10 लेट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, फायदेमंद रहेगा। एक्स की वैल्यू आपने क्या लेट कर ली, 10 लेट कर ली। y इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स, ये क्या आ गया 10a, रूट में कितना आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर, प्लस कॉस इनवर्स 1/रूट में क्या आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर। टफ नहीं है, इजी है, बस यही क्वेश्चन गलत जगह पे आ गया, जल्दी आना चाहिए था। ये बेटा हो गया 10a, 1 प्लस 10 स्क्वायर है बेटा, सेक स्क्वायर है, सेक बचेगा, 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/1 प्लस 10 स्क्वायर है बेटा, सेक स्क्वायर है, सेक बचेगा। अब मुझे याद बताओ y की वैल्यू क्या आ गई है, साइन अपॉन कॉस, 1/कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, साइन आ गया, कितना आ गया, साइन है। ये वैल्यू बेटा बताओ कितनी आ गई बेटा, आपके पास कॉस है, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये भी a हो गया और ये भी कितना हो गया, a और a क्या हो गया बेटा 2a। बोल मेरे भाई, a किससे लेट किया है आप लोगों ने,
tan इनवर्स x को y का डिफरेंशिएशन d dx ऑफ y 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लॉक कर दें, कर दिया लॉक। आ रहा है पेपर में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यही चीजें कल आपकी रह गई, जब कल हम की क्लास की वीडियो पढ़ा रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कुछ क्वेश्चन अभी बाकी रह गए मेरे हिसाब से, तो ये इस तरह के बच्चे बाकी रह गए। बताना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लगा ही ना, नहीं लगाते तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि सर ये भी फॉर्मेट हो सकता है। अब आपको चाहे जो उठा लो बुक, कोई भी उठा लो, कोई ये नहीं कि आपने एक ही बुक उठा के बोल दिया गया, कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी स्टेट बोर्ड की हो, कैसी भी हो, कोई किसी के भी नोट्स हो, अगर आप उठाओगे तो अब आपको क्वेश्चन सारे लगेंगे तो लगभग लग ही गए होंगे। ठीक है, नहीं लगाए होंगे तो भी लग गए होंगे। अब करना क्या है, अब यहां से ये वाला फॉर्मेट खत्म। अब मैं आपको बता रहा हूं किस तरह के फॉर्मेट कैसे मिलते हैं। डिफरेंशिएशन करना होता है बाई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब होता है लॉगरिथमिक, तीसरा क्या होता है इम्प्लिसिट, देन पैरामेट्रिक, इन्फिनिटी, सक्सेसिव। एक डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ये इतने फॉर्मेट बचे हैं। अब इन सब में क्वेश्चन भी होंगे, रूल भी होगा, प्लस साथ में प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन, इफ दिस इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस, मतलब ये वाले क्वेश्चन। इस वाली साइड में क्वेश्चन कम होते हैं प्रूव वाले, लेकिन लॉग से स्टार्ट हो जाते हैं। ये पीछे वाले क्वेश्चन भी बाकी हैं मेरे प्रूवमेंट वाले, वो सब मिक्सअप करके बताए जाएंगे आपको। और आपको जब लॉग हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे तो चीजें बड़ी अच्छी से आने लगेंगी। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई। छोटी क्लास रही है, 20-22 मिनट की रही होगी, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली क्लास होती है। तो आप राइट डाउन कर लिए फटाक से इसको। आज के लिए इतना रखिए, बाय बाय क्लास। कल मिलते हैं हम लोग अगले आर्टिकल के साथ। अगला आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादा होंगे और नेक्स्ट वीडियो बड़ी भी होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं। प्रैक्टिस पढ़ते रहो, बाय बाय।